वेलकम दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और अभी मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ, कुछ छोटे मोटे कुछ काम दिमाग में आए हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रिप पे निकलने से पहले करा लिए जाएं, जो कि मुझे पिछली ट्रिप पे फील हो रहा था कि यार ये चीज़ होती तो ठीक रहता, परेशान हो गया मैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आई रियली होप कि आज ही शाम तक वो चीज़ें निपट जाएंगी और हम फ्री हो जाएंगे। तो मैं ऑन द वे हूँ बिमरा के लिए, और रास्ते में एक बार ब्राउन बेयर जाऊँगा, बंदी भाई के लिए एक चीज़ उठानी है वहाँ से, और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। लेट्स सी, आई रियली होप कि ये काम यार आज टाइमली हो जाए। ऐसा ना हो कि ये नहीं, आज नहीं हो पाएगा, बट मुझे लगता नहीं इतना डिफिकल्ट कुछ है ऐसा। ऑन लाइक स्ट्रेट फिट है चीज़ों की। हाँ, कैमरा बता तो रहे थे। हाँ, हो रहा चलो, एक क्या दो है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो डैश कैम ले लिया। ये वही वाला डैश कैम है जिसमें 3 कैमरा था। मेरे वाला तो ख़राब हो रखा है, देखो पीछे जो छोटा सा दिख रहा है काला काला शीशे पे, तो ये एक्चुअली वायर छोटी पड़ रही थी तो अपने पीछे तक गई नहीं। ये वैसी जो फॉर्च्यूनर होती है तो उसमें लग जाती, इसमें क्योंकि लंबी ज़्यादा है वायरिंग नहीं हो पाई अपनी। तो देखते हैं अगर इसका कोई वायर का एक्सटेंशन आता होगा तो 3rd कैमरा चल जाए ना, तो फिर बहुत बढ़िया। ये वैसे डैश कैम मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, GPS वाली स्पीड भी आती है, तो इनकेस आपने टायर वायर भी अपग्रेड कर रखे तब भी यू कैन चेक कि असली स्पीड क्या है। उसके अलावा 3 कैमरे हैं, और जो फ्रंट वाला कैमरा है दैट्स 4K अगर 2 कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, और 2 कैमरा मतलब इसका केबिन वाला कैमरा, पीछे वाला नहीं यूज़ कर रहे हो तो फ्रंट वाला 4K रहता है, और अगर आप तीनों यूज़ कर रहे हो तो फ्रंट वाला 2.7K हो जाता है। तो अगर वो 4K ही रहता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो मज़ा ही आ जाना था। बट फिर भी चलो ठीक है, गुड क्वालिटी कैमरास। तो भाई ये वाली ट्रिप भी ना मजाक नहीं होने वाली, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, और जहाँ की ट्रिप होने वाली है भाई मैं कभी गया नहीं हूँ। दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम आई विल बी गोइंग, और आई विल बी गोइंग सोलो। तो देखते हैं क्या रहता है। टफ जगह है एंड तैयारी अभी तक कुछ करी नहीं है, तो आज से ऑफिशियली तैयारी शुरू है। और ज़्यादा तैयारी हम करते नहीं हैं। आज हमें लग रहा है कि 2 पॉड लाइट्स लगवा लेते हैं, जिनको लाइक डिच लाइट की तरह यूज़ कर लो, चाहे फ्रंट में हेल्प ले लो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सामने से कोई नहीं आ रहा है। और छोटा मोटा और कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो ज़्यादा कुछ हम करने वाले हैं नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम तैयारी करते रह जाएंगे, तैयारी ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस गाड़ी वाड़ियों की तैयारी हो जाएगी, होती रहेगी। कुछ और चीज़ें भी प्लान है, 1-2 चीज़ें अब हम बिमरा पहुँच के बात करते हैं। देखो इस कलर का ये सुख है, ये उस ट्रिप से आगे इतनी मिट्टी थी इसके ऊपर। लैंप लगाने के बाद हाँ देख, इंजन बता रहा है कि हाँ गंदी तो है। हाँ ये 16 है हमारे साथ, 16। दिनेश कहाँ से फिटिंग बनाऊँ? इधर से क्लैंप निकालूं? बाहर आएंगी, थोड़ा बाहर आएंगे मन, तो बना लो उन पे काला सा वो चढ़ा देंगे, वो कवर। अच्छा बेंड कर रहे, वो बजेगी नहीं उतर में उसमें, और सीधा यहीं पे एंटीना ऐसे लग जाएगा इसके साथ में, उस साइड में खड़ा ही रहेगा ना। पर ड्राइवर के आगे, आंखों के आगे क्यों करना है? लेफ्ट साइड लगा रहे हैं ना, इधर लगाएंगे ना, उधर। अच्छा उधर, हाँ ओके, ठीक है। तो लेफ्ट लग रही है आगे से, हाँ हो गया। अब वो शायद होगा एडजस्टमेंट्स वगैरह में भी। साइड से देखते हैं जरा। ये लगती तो कैनपी के बाद में पूरी बस है ये ना। तो इसमें है टफ डॉग, राइट? टफ डॉग। चलो चल आगे देखते हैं। चलो आ जाओ अग्रवाल जी, आप चलाओ, हम फील करेंगे इसको। आप चलाओ, चलो आओ अतुल भाई। बैठने बोलो फिर। भाई साहब मजबूत कुत्ता चलाओ। टफ डॉग क्या चला? अब आप क्या कर रहे हो, क्या करवाना चाहिए? है मेरे को तो अभी टफ डॉग में बैठ के एक बार राइड मार के आते हैं ना। चलो हाइलेक्स का सिर्फ वो एक कैनवस कवर करवाना है। चलो। अरे मैं तो बैठ, अरे आप ही चलाओ, चलो। अरे आप ही चलाओ, आप ही। मैंने कभी हैंड ब्रेक नहीं लगाता,
क्योंकि पी तो है ही ना इसमें। हाँ बट प्लेन्स में जरूरत नहीं है, हाँ, पहाड़ों वही तो में मैं नहीं चाहिए। लगाता। खराब रास्ता किधर है अतुल भाई? खराब रास्ता तो इधर आगे जाके पीछे लेफ्ट में ही है। तो Left, right? बता दो आप किधर लें, लेफ्ट लें? लेफ्ट। लेफ्ट ले लो। और फिर आप अपनी का अभी आप वो चला रहे हो ना बिल्कुल ही स्टॉक, तो एक बार आप जरा खुद ही रिव्यू सा भी दे देना नहीं, कि इन्होंने विंड बूस्टर लगाया हुआ है ना, उसका ही फर्क नजर आ रहा 360 है। लगा रखा है। क्या किया हुआ है। विंड बूस्टर भी लगाया हुआ है। हाँ विंड बूस्टर लगा हुआ है इसमें। हाँ, वो पता लग गया, एक्सीलेटर दबाते ही ना। राइट। पैडल चीटर को इसमें विंड बूस्टर बोलते हैं? वो विंड बूस्टर ब्रांड का है। अच्छा 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 अच्छा। उसमें कुछ नहीं है, बस वो हाँ हाँ वो देखो थ्रॉटल बाय वायर जो होती है ना, उनको बेवकूफ बनाने का सिस्टम है। वो मतलब आपके आप दबाओगे इतना, वो तो अंदर से दबा देगा इतना। लेफ्ट। यार ये 360 तो ऑन करवाना पड़ेगा मेरे को भी। ये ना इंडिकेटर के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने अभी देखा। थार में भी मेरी में जुड़ा हुआ है इंडिकेटर के साथ। indicator मैं हटा रहा हूँ उसमें से 360। क्यों? मैं हेड यूनिट हटा रहा हूँ, स्टॉक यूनिट में ट्राई करूंगा कि वो लग हाँ, जाए। ये स्टॉक में ही लगा हुआ है ना। हाँ लूंगा अभी भी। मंदी भाई, अगर हम वाइट टाइम पे, जब वाइट होता है ना पराशर, हाँ। जब जा पाए तो ड्रीम नहीं नहीं, पूरा मेरे हो को बता जाएगा। देना, मैं भी चलूंगा और वो बुक भी करा लेंगे फॉरेस्ट रेस हाउस ना। मेन चीज है First class एक्सेस बचने वाली बात है। उस जगह को एक्सेस है कि नहीं उस नहीं, टाइम वो पे होगा, इतनी बर्फ नहीं होती वहाँ मेरे- पे। गया वो विंटर्स में ना कहीं। बनता है मंदी भाई। मैं कह रहा हूँ गॉड लेवल है, गॉड लेवल। तो ठीक है, फील तो इसकी भी कोई खराब नहीं है, बढ़िया चल रहा है। पार्किंग सेंसर। अरे पार्किंग सेंसर, पार्किंग सेंसर। हाँ दो पार्किंग सेंसर। यही एयर बैग है। ऐसे दिखेगा फ्रेम, जैसे लाइट ही है, कवर नहीं है। सारे प्रोडक्ट आज ही बनवा दोगे? शर्मा आ गया मैंने, पर अमन करके जाएगा। अमन गाली तो देते होगे तुम जिस दिन मैं आता हूँ, कंप्लीट करके जाएंगे सर। है ना? बिल्कुल सर, कंप्लीट करके। हर बार अमन फंसता है जब मैं आता हूँ। इंस्ट्रक्शन है, मैं इनको जल्दी भेज यार। जब जरूरत होगी तब लगा लेंगे। ठीक है। हाँ माइक इसमें रख दो, सही बात है, ग्लव बॉक्स में डाल दो, जब नीड होगी तब लगा लेंगे उसको। ये फिट परमानेंट। करो मेरे भैया करो। तो भाई लड़के लगे हुए हैं काम में। एक्चुअली पिछली बार जो हम लाइटों से परेशान हुए ना लद्दाख वाली ट्रिप पे, तो हम लोग का ज़्यादातर काम एक्चुअली अब की बार वही था। और जो मेन हमारा फोकस है वो है ऑक्सिलरी लाइटिंग व्हेन वी आर इनटू वेरी डार्क सेक्शंस, जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए, बाकी उसके अलावा हम इनको कवर कर देंगे। और ये लाइटें बिल्कुल भी नॉर्मल रोड्स पे यूज़ नहीं की जाएंगी। तो जो मेन फोकस है वो है सेफ्टी, नॉट लाइक डिस्टर्बिंग अदर पीपल ऑन द रोड। तो लड़के लगे हुए हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया है। गाड़ी बहुत गंदी है, लास्ट ट्रिप के बाद अब तक वॉश नहीं हुई है एक बार भी, या हुई है शायद एक बार, बट फिर से गंदी हो गई। तो काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। बेस स्टेशन और उसके एंटीना वगैरह भी लग गए। तो उधर वो सामने एंटीना है और ये पॉड्स वगैरह हैं, इनके कवर भी बन गए हैं। एक बार दिखाता हूँ आप लोग को। तो हम अब इनको कवर अप कर देंगे। तो ये है कवर्स, ये चढ़ जाएंगे लाइट्स के ऊपर और ये रहेंगे बिल्कुल बंद। और इनका इंडिपेंडेंट सिस्टम है। सो लाइक आप जब ये वाली लाइट्स ऑन करोगे तो इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, ये बंद रहेंगी, ये ऑन रहेंगी। और जब हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें लाइट की ज़रूरत है, जैसे लद्दाख ट्रिप पे हो या किसी भी ऐसी ट्रिप पे हो जहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, वहाँ पे यूज़ करी जाएंगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगी उनके इंडिपेंडेंट बटन्स यहाँ पे लग गए। बिल्कुल क्लीन इंस्टॉल है। ये ब्रूट फोर्स का बेस स्टेशन लग गया इधर। तो एक कप होल्डर अब प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएगा, बट वैसे भी ये किसी यूज़ में था नहीं। और यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे जो है इस पे अपना माइक लग जाएगा, जो कि इस जगह पे कनेक्ट होगा इसके अंदर। तो लगभग सारा काम हो चुका है, बस जल्दी निकलने वाले हैं और फिर थोड़ी सी टेस्टिंग भी कर लेंगे। इसका नाम छोटू है। छोटू है ये है? छोटू छोटू कौन सा? छोटू कौन सा? ये छोटू। छोटू ने भाई साहब इतने सुराख कर दिए मेरी गाड़ियों में कि बस पूछो ही मत। सारे इसी ने रिविट लगाए हैं ना।
इसमें कुछ एरिया है। चलो भाई चलो, करो फिट करो फिट। घर पर फिर भी दिखे तो हाँ स्टॉक। इसमें रिजल्ट नहीं दिख रहे ज़्यादा, आँखों को दिख रहे हैं क्योंकि ये ISO एडजस्ट कर देता है ना उस हिसाब से। चलो असली में ही दिखने चाहिए। और इनके बिना काम चलने वाला नहीं था। मैं पिछली बार इतना परेशान हुआ था लद्दाख वाली ट्रिप पे जब मैं रात को निकल आया। लाइक इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं नहीं कहता कि वो एक बहुत अच्छा काम किया था मैंने कि मैं रात को 12 बजे अकेला चल रहा हूँ इतनी दूर तक। एंड यू नो रिस्क फैक्टर होता है अलग अलग तरह के, गाड़ी ख़राब हो जाए या कुछ और बात हो जाए, यू नो, तो यू नेवर नो। तो मैं खुद रेकमेंड नहीं करता, बट द थिंग वाज मुझे ऐसा लग रहा था रास्ते बंद ना हो जाए और मेरा जो शेड्यूल था वो ख़राब ना हो जाए, उस वजह से वो रिस्क लिया था। बट लाइट्स होती तो वो बहुत हद तक सेफ हो सकता था। और जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर श्योर इनका कोई रीज़न होता है, क्योंकि सामने वाला जो आपके साथ में रोड पे सामने से आ रहे हैं लोग, तो वो परेशान नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसे रूल बनाए गए हैं। क्योंकि अगर रूल ना बनाए जाएं तो लोग मानते नहीं हैं। और मैं ये बात भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी टफ ना हो अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें। लाइक रोड पे हमें पता है कि लाइक हम जा रहे हैं, हमें दिक्कत होती है जिस चीज़ से, सामने वाले को भी दिक्कत होगी उस चीज़ से। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें अलाउड हैं और यू नो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी लगाओ, बट आपकी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इस वजह से चीज़ें बैन होती हैं। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 10, 20, 50, 100 लोगों को ये ज़रूर समझ आए कि ये चीज़ें बैन क्यों होती हैं, जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं ये बैन क्यों होती हैं, या फिर कोई और मॉडिफिकेशंस बैन क्यों होती हैं, क्योंकि हम उसको यूज़ केस की जगह पे ना मिसयूज़ करते हैं, इसलिए होती हैं वो। तो हम लोगों ने तो भैया अपने कवर चढ़ा दिए हैं और ये खुलेंगे तब जब ये ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये बंद ही रहेंगे, हमें नहीं जलानी लाइटें वाइटें। तो जो हमारी हिच रिसीवर का पिन गायब हुआ था ना, वो भी हम लोग लेके आ गए, एक बार वो भी दिखाते। तो ये थी वो पिन, और इसमें यहाँ पे लॉकिंग पिन लगती है इस वाली जगह पे। तो बताओ, ये लॉकिंग पिन निकाल के किसी ने ये पिन निकाली थी उसके अंदर से। सो इट्स वेरी वेरी बैड यार। कई लोग पूछ रहे थे बेस स्टेशन के बारे में भी, तो ये ब्रूट फोर्स का बेस स्टेशन है, एक ही बेस स्टेशन आता है। इसकी पूरी प्रॉपर लाइसेंसिंग भी है इंडिया में, तो कोई किसी तरह का इश्यू नहीं हो, एक प्रिंट आउट करके निकाल लो। ये भी तब चलाने की चीज़ है जब आपके साथ और गाड़ियां हैं, जब आपको कम्युनिकेट करना है। वैसे इसका कोई यूज़ केस नहीं है अकेले में। तो मेरा तो एक्चुअली मन था कि मैं निकल ही जाऊं, बट द थिंग इज़ कि कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे को लग रहा है 2-3 दिन और लगेंगे प्रॉपर तैयारियों में। और दोस्तों, विंटर स्पीति की बुकिंग्स जल्दी मेरे ख्याल से फुल होने वाली हैं। 4 या कुछ 5 ऐसे स्लॉट बचे हुए हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग ना वो नए हैं जिन्होंने विंटर स्पीति बुक किया है, वो लोग वो नहीं है जो इनिशियली जिन्होंने ईमेल भेजी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि उनके पास में डिटेल्स ही ना पहुँचे हों और स्लॉट भी फुल होने वाले हैं। तो ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बार इनिशियल जो 50-60 लोग थे उनको एक ईमेल करवा देता हूँ, जिससे कि ये ना रहे कि यार हमने सबसे पहले ईमेल किया था, हमें ही नहीं डेटा भेजा गया। तो ये मैं ट्राई करूँगा। जो एक एक्सपीडिशन जैसलमेर का भी है, तो वो भी ऑन है इस टाइम पे। और उसके अलावा मैं कुछ और नए एक्साइटिंग एक्सपीडिशंस भी जल्दी डालने वाला हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा ट्रिप में बिजी हूँ, तो इसलिए उस पर काम नहीं हो पा रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच तरन भाई। कल इन लोगों ने बहुत रात तक काम किया हमारी गाड़ी पे। मतलब ये समझना भी बहुत बड़ी बात है कि भाई इनका काम कर दो, जाने की प्लानिंग चल रही है, राइट। सो इट्स अ बिग डील। आई एम रियली थैंकफुल कि ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके खींच देते हैं मीटर जब हमें ज़रूरत पड़ती है। रियली थैंकफुल। और आई एम रियली होपिंग कि मैं मेरी ट्रिप्स के बाद में गैप निकाल के एक्सपीडिशंस भी कराता रहूँ। और कम्युनिटी में जो लोग करना चाहते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ में नहीं करना चाहता। सो एन्जॉयबल एक्सपीडिशन जिसमें लोग कुछ सीखें और उससे जो कंटेंट क्रिएट हो उससे भी कुछ लोग सीखें नई चीज़ें, हम भी सीखें, वो लोग भी सीखें जो देख रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट, ये मेरी प्लानिंग है। तो अब मैं फटाफट से यार इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर कुछ चीज़ें और निपटानी हैं और काम काफ़ी सारे हैं जो अभी पेंडिंग, अभी काम कुछ हुआ नहीं है और तैयारियां करते हैं। और ये वाली ट्रिप क्रेजी होने वाली है, क्योंकि एक तो ये सोलो है, उसके साथ में ऐसी जगह की ट्रिप है जहाँ पे मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ।
लेट्स सी हाउ इट गोस। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कीप वॉचिंग न्यूज़ एक्सपीडिशंस, बाय बाय।